यह वही नीला मोटा आदमी है जो नोबिता को उसके होमवर्क में मदद कर रहा है। 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद और 8 घंटे बाद वे नीले मोटे आदमी थे। उनके चेहरे पर रंग कैसे लगा? नोबिता भोर तक सोता रहा और जब उसने अपना अध्ययन कक्ष खोला तो उसने देखा कि नीला मोटा आदमी फर्श पर पड़ा हुआ है और उसके शरीर पर कई घाव हैं। घर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें चोरी हुई हो। नमूना। नीले मोटे आदमी ने कहा कि उसने यह सब खुद किया है। यह पता लगाने के लिए नोबिता टाइम मशीन लेकर कल रात 9 बजे चला गया। नीला मोटा आदमी डोराकी के प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ, वह नोबिता को अपना होमवर्क पूरा करने में मदद करने के लिए सहमत हो गई, लेकिन होमवर्क बहुत ज्यादा था और वह इसे अकेले पूरा नहीं कर सकता था। तो फैट ब्लू को एक अच्छा विचार सूझा। 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद और 8 घंटे बाद अपने आप को खोजें। यदि 5 लोग मिलकर लिखें तो यह जल्दी खत्म हो सकता है। उसे लगा कि वह सचमुच बहुत चतुर था और टाइम मशीन में कूद गया तथा 2 घंटे बाद उसने स्वयं को पाया। नीले मोटे आदमी के पास किसी और चीज के बारे में सोचने का समय नहीं था। वह तुरंत 4 घंटे बाद खुद को ढूंढने निकल पड़ा। 2 घंटे बाद, मैं पहले अपना होमवर्क करूंगा। थोड़ी देर बाद मोटा नीला 4 घंटे बाद घसीटता हुआ आया। नीले मोटे आदमी ने उससे मदद मांगी और 6 छोटे बच्चों को खोजने चला गया। समय के बाद मैं स्वयं। 6 घंटे बाद उसे बलपूर्वक बाहर धकेल दिया गया और वह भागना चाहता था, लेकिन अन्य साझेदारों ने उसे जाने से मना कर दिया। सभी ने नीले मोटे आदमी से जल्दी से 8 लाने का आग्रह किया। कुछ घंटों बाद मैं खुद ही उस स्थिति से बाहर आ गया। 8 घंटे बाद मेरी आंखें लाल हो गईं, मेरी भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो गईं और मैं संघर्ष करते हुए गिर पड़ा। 1 घंटे से अधिक की कड़ी मेहनत के बाद, होमवर्क अंततः काम समाप्त होने के बाद हर कोई अपने समय पर वापस जा सकता है और अच्छी तरह आराम कर सकता है। लेकिन उस मोटे नीले आदमी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनके चेहरों पर घाव कहां से आए। बेहतर, नीले मोटे आदमी को बुरी तरह पीटा गया, लेकिन सौभाग्य से उसका होमवर्क पूरा हो गया था और वह अच्छी नींद सो सका। कुछ ही देर बाद 2 घंटे पहले वाला सुलैन को देखने आया। मोटे, उसे होमवर्क में मदद करने दो। नीले मोटे आदमी ने कहा कि मैंने इसे पहले ही लिख दिया है और 2 घंटे पहले मैंने कहा था कि मैं अब लिखना शुरू करूंगा। तब नीले मोटे आदमी को टाइम मशीन में धकेलो। बार बार आना जाना सचमुच बहुत थका देने वाला है। नीला मोटा आदमी अपना होमवर्क पूरा करके थका हुआ वापस आया और अब वह अच्छी नींद ले सकता था। ज्यादा नींद नहीं आई बेटा। वह नीला मोटा आदमी जो 4 घंटे पहले था फिर से वापस आ गया। वह इतना थका हुआ और नींद से भरा हुआ था कि मरने ही वाला था और अचानक उसकी नींद खुल गई। मैं ये कैसे नहीं सोच सकता था। अगला मैं जो 6 घंटे पहले था और मैं जो 8 घंटे पहले था, दोनों यहाँ आएंगे। मुझे जल्दी से छिपने के लिए जगह ढूंढनी होगी। 6 घंटे पहले वाली मेरी छवि यहाँ है। अजीब बात है, वहाँ 6 क्यों नहीं है? कुछ घंटों बाद मैं कहाँ रहूंगी? उसने अलमारी खोली और बिग बियर ने कहा कि वह वहाँ नहीं है। ये बहुत बड़ा सिरदर्द है। अगर मुझे कोई नहीं मिले तो मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाऊंगा। मुझे माफ करें, अपना होमवर्क खत्म करें। नीला मोटा आदमी गुस्से में वापस आया और बड़ा भालू इतना डर गया कि वह कोठरी में छिप गया। छुपे नहीं, बाहर आए। वे दोनों आधे घंटे से अधिक समय तक मस्ती करते रहे और 8 घंटे पहले वो फैट ब्लू से अपना होमवर्क पूरा करने में मदद मांगने आया था। इस समय मोटा नीला उसे मारना चाहता था। अंततः मोटा नीला विजयी होकर लौटा। खत्म। मैंने अंततः खत्म कर दिया। धन्यवाद ग्राहम। यह अब तक का सबसे उबाऊ कार्टून था और फैट टाइगर के मुक्का से वह बेहोश हो गया। बड़े भालू की बातें सुनकर सुअर का बच्चा बहुत दुखी हुआ और उसने कहा कि वह और अधिक मेहनत करेगा। मजेदार कार्टून बनाने का प्रयास करें। मोटे टाइगर ने अपनी बहन की खोई हुई पीठ को देखा और उसकी आंखों में आंसू भराए। जू को आत्मविश्वास खोने से रोकने के लिए मोटे टाइगर ने अपने आसपास के सभी लड़कों को बुलाया। उसने सभी को धमकाया और डराया और उनसे कहा कि वे शियाओजू द्वारा बनाई गई मजेदार कॉमिक्स पढ़ने के तुरंत बाद हंसे, अन्यथा वह उन्हें अजय मुट्ठियों की दावत देगा। लड़के हर कोई डर से कांप रहा था और बिग बियर तो और भी अधिक भयभीत पक्षी की तरह था। घर पहुंचते ही उसने अपनी हंसी का अभ्यास करना शुरू कर दिया। बिग बियर इतनी जोर से हंसा कि उसका चेहरा अकड़ गया और वह स्वाभाविक रूप से मुस्कुरा नहीं सका। बाहर आओ। नीले रंग के मोटे आदमी ने अपना जादुई पेट लगाया, बीच में से गेंद निकाली और उसे बड़े भालू की नाभि पर चिपका दिया। फिर नीले रंग के मोटे आदमी ने अपने पेट पर गोल डिस्क को खरोंच दिया। बड़ा भालू, मैं अपनी हंसी रोक नहीं सका। मैं जितना जोर से हंसता ये उतना ही पागलपन भरा होता जाता। अब बिग बियर को राहत महसूस हुई और वह खुशी खुशी सड़क पर टहलने लगा। हा 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 हा। मैंने बहुत ज्यादा टीवी देख लिया, अब मुझे अजीब लग रहा है। बिग बियर सुनियो को दिखाने आया कि उसके पास एक जादुई हथियार है और उसने नीले मोटे आदमी को इशारा किया कि डिस्क में खुजली हो रही है। बिग बियर इतनी जोर से हंसा कि उसने अपना पेट पकड़ लिया और पैर पटकने लगा और उसकी हंसी बहुत स्वाभाविक थी। पास खड़ा युवक बहुत ईर्ष्यालु हो गया और उसने बिग बियर से पूछा कि उसने यह कैसे किया। बड़ा भालू, उसे खुद पर इतना गर्व था कि उसने अपना जादुई हथियार जियाफू को दिखाया, लेकिन वह ध्यान नहीं दे रहा था और जादुई हथियार जियाफू ने छीन लिया। दोनों ने शियाफू के घर तक उसका पीछा किया, लेकिन उसे वापस नहीं ला सके। बिग बियर क्वीन पछताने